NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स की सप्लाई और गांजे की सप्लाई करने वाले कुल ऐसे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस ने 70 ग्राम के करीब एमडी ड्रग्स और 5 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने पहली कार्रवाई स्कीम नंबर 140 के समीप की, जहां एक कार को चेकिंग के दौरान रोका गया था, जिसमें 3 व्यक्ति बैठे मिले। जब उनकी तलाश ही ली गई तो उनके पास से 70 ग्राम के करीब एमडी ड्रग्स रखी मिली। यहाँ तीनों अपराधी धार जिले के रहने वाले हैं और इंदौर ड्रग्स की सप्लाई करने आए थे। क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कुछ ना कुछ अवैध मादक पदार्थ पकड़ा जाता है, चाहे गांजा हो, ब्राउन शुगर या एमडी। इसी तारतम्य में टीम लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच की काम कर रही है। इसमें सूचना मिली थी कि 140 नंबर स्कीम है, वहाँ के पास कहीं ना कहीं 3 लोग संदिग्ध लोग खड़े हुए हैं ब्रेजा से। टीम गई यहाँ पर, क्राइम ब्रांच की टीम गई और क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की और उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। पीछे क्राइम ब्रांच की टीम ने भी अपनी गाड़ी लगा दी और फिर आगे जाकर उनको रोका गया और उनसे भागने का कारण पूछा। तब फिर संदिग्ध होने पर उनकी तलाशी ली गई। एक ने अपना नाम बताया अन्नू चौहान, दूसरे ने अपना नाम बताया अमन और तीसरे ने अपना नाम बताया सौरभ। ये तीनों ही पीथमपुर के रहने वाले हैं। जब इनसे और पूछताछ की गई तब फिर इनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो डिग्गी में, ब्रेजा जो गाड़ी है उसकी डिग्गी में एक जो पिट्ठू बैग रखा हुआ है, उसमें एक सफ़ेद कलर की जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है, उसमें एमडी ड्रग्स रखा है। तो टीम ने बिना देर किए हुए तत्काल तौल काटे वाले को बुलवाया और उसको जब मेजरमेंट करवाया, उसकी तलाशी ली गई तो उसमें 69.42 ग्राम एमडी पदार्थ निकला, जिसके कि मौके पर 8/22 के तहत इन आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर गिरफ्तार किया गया और FIR रजिस्टर्ड की गई। कुल मिलाकर ये 3 आरोपी पकड़े गए। इसमें अन्नू चौहान का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। पूर्व में क्राइम ब्रांच में 3 आरोपी पकड़े गए थे, जिनसे 18 ग्राम एमडी मिली थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया था कि अजमेर के लोग थे। इनके द्वारा बताया गया था कि हमने मोहसिन, जो आरोपी धार का है, मोहसिन से लेना बताया था। तो टीम के द्वारा मोहसिन को धार से गिरफ्तार किया गया अजमेर से, और उसके बाद फिर जब उसकी PR पुलिस रिमांड पर उससे पूछताछ की गई तब उसके कब्जे से उसकी निशानदेही पर 102 ग्राम एमडी, इसके अलावा 4 किलो गांजा और 1 किलो चरस ये मिला और उसको मोहसिन को गिरफ्तार किया गया था। मोहसिन ने एक आरोपी का नाम बताया था अन्नू चौहान, जो पीथमपुर का है। वो अन्नू चौहान आज पकड़ा गया है। इन 3 आरोपियों में अन्नू चौहान के खिलाफ 1 दर्जन मामले शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। धार के पीथमपुर का मूल रूप से रहने वाला है और इसमें अन्य 2 का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसका भी तलाश करा रहे हैं। फिलहाल 2 अपराधों में इसकी गिरफ्तारी ली जाएगी। एक 8/22 MDPS जो इनसे जब्त किया गया है, दूसरा जो पूर्व में जो अपराध में वांटेड था। विदित रहे मोहसिन के खिलाफ अभी कार्रवाई की गई है। उसके जो जितने भी जो उसने संपत्ति खरीदी गई है ड्रग्स के दौरान, उसके संबंध में माननीय न्यायालय से वारंट लिया जाकर और सर्चिंग की जाकर उसकी संपत्ति जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। ये अन्नू इसमें सप्लायर है और इसमें पूरी तरह जो पूरा जो मसरू का जब्त किया गया है, जिसमें कि मोबाइल जब्त किए गए हैं, एक ब्रेजा गाड़ी जब्त की गई है और लगभग 70 ग्राम के करीब एमडी जब्त की गई है, जिसकी कुल मिलाकर पूरी कीमत 25 लाख रुपए है। ये राजस्थान से लेकर आया था। चूंकि इसमें अभी और आगे लगातार हम काम कर रहे हैं तो इससे अभी लिंक बताना संभव नहीं है, लेकिन इसने कुछ काफ़ी क्लू दिए हैं। पुलिस रिमांड पर लिया जाकर इससे और पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी ओर सूचना मिली थी कि सुपर कॉरिडोर के पास एक जो इन्फोसिस का जो सबवे है, सबवे की तरफ एक व्यक्ति है जो कि संदेही है, उस पर संदेही है और वो भी कहीं ना कहीं मादक पदार्थ की सप्लाई कर रहा है। तो इस पर से क्राइम ब्रांच की टीम ने पहुंचकर उस व्यक्ति से पूछा। उसने अपना नाम जीवन सोलंकी बताया और वो गांधीनगर का रहने वाला बताया और उसके पास जो प्लास्टिक का कट्टा था सफ़ेद रंग का, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें गांजा निकला। उसमें मौके पर कार्रवाई की जाकर लगभग 5 किलो 500 ग्राम गांजा पकड़ा गया है। जीवन सोलंकी के 2 अपराध एरोड्रम थाने में और 1 गांधीनगर में है। उसके खिलाफ 8/20 NDPS एक्ट का केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। तो कुल मिलाकर क्राइम ब्रांच ने 2 कार्रवाई की है। एक कार्रवाई में 25 लाख के एमडी ड्रग्स के और गाड़ी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे केस में एक जीवन सोलंकी को 5 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए के करीब है।